नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो का संबंध 12th क्लास के जो हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। इसमें हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स आए थे, उनके क्या आंसर्स हैं, उसके संबंध में ये वीडियो है। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। सेक्शन ए है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि a इक्वल टू 1 2 3 तो अवयव 1 और 2 वाले तुल्यता संबंधों संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर है 2। इसके बाद चलते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू y हो तो इसका जो है रेंज है वो क्या रहेगा? वो इस तरह से रहेगा, डोमेन ये रहेगा। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, a इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो a प्लस a डैश इक्वल टू 1 हो तो अल्फा क्या होगा? तो ये होगा π/3। यदि a 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? तो होगी मॉड a²। ये आंसर सही है। क्वेश्चन 5 है, x इक्वल टू 0 पर फलन fx इक्वल टू मॉड x फलन है, तो ये कैसा फलन है? ये संतत लेकिन अवकलनीय नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सदिश 3i माइनस 2j प्लस 6 की दिक्कोजाएं क्या होगी? तो देखिए, ये 3 का वर्ग, 2 का वर्ग और 6 का वर्ग यदि हम जोड़ते हैं तो वो 49 आता है, उसका वर्गमूल 7 निकलता है। ये 3/7 माइनस 2/7 और 6/7 होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि y इक्वल टू एक्स प्लस ई टू पावर एक्स तब d2y/dx² है, तो देखिए इसका y का 2 बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार डिफरेंशिएट करने के x का तो 1 आता है और अगेन करते 0 हो जाता है, इसलिए ये तो 0 हो जाएगा। अब e टू पावर x का 2 बार करते तो e टू पावर x का e टू पावर x और अगेन करते e टू पावर x, इसलिए इसका आंसर e टू पावर x होगा। इसके पश्चात वक्र y इक्वल टू x² प्लस x², x अक्ष था x बराबर 1 और x 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसके लिए हम x² का क्या करेंगे? लिमिट 1 to 2 के अंतर्गत उसका इंटीग्रेशन करेंगे और उसकी वैल्यू आएगी 7/3। इसके लिए इसका एरिया होगा 7/3। उसके बाद दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात होते हैं तो वो समानुपाती होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने समानुपाती लिख दिया है। समतल 2x प्लस y माइनस जेड इक्वल टू 5 द्वारा एक अक्ष पर काटा गया अंतखंड क्या होगा? इसको ज्ञात करने के लिए इसको हम अंतखंड रूप में लिख लेते हैं। इस तरह से इसका अंतखंड रूप होगा, 5 से डिवाइड करें तो ये प्राप्त होगा और इसमें हम इसको लिखते हैं 5/2। तो यहाँ पर जो इसका जो है आंसर होगा अंतखंड कितना होगा? तो वो होगा 5/2। इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर का जो थर्ड क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य लिखिए। यदि E1 और E2 परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 0 होगा। बेशक दो घटनाएं यदि परस्पर अपवर्ती होती है तो उनके अंदर कोई भाग कॉमन नहीं होता है, इसलिए 0 होगा। इसलिए इसमें भी 0 होता है, इसलिए ये सत्य है, यानी ट्रू। उसके बाद में यदि PA बराबर 1/2 PB इक्वल टू 0 तो PA/B परिभाषित नहीं है। तो देखिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसमें इसका जो फार्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B अपन PB, और अपन में PB जब आया तो 0 आएगा, और जो 0 जब भी संख्या बटे में 0 आता है तो परिभाषित नहीं होता है, इसलिए इसने परिभाषित नहीं होता है ऐसा लिखा है, इसलिए ये बात सत्य है। इसके साथ किसी रेखीय प्रोग्रामन समस्या के उद्देश्य फलन हमेशा रैखिक फलन होते हैं, तो ये भी सत्य है। किसी रेखीय प्रोग्रामन समस्या के लिए संभाव्य क्षेत्र हमेशा रैखिक बहुभुज होता है, तो ये होता है फॉल्स होता है। उसके बाद में 0 to π cos क्यूब x dx का मान 0 होता है, तो ये सत्य है, ये कैलकुलेशन के द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। और फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन x² माइनस a² का मान होगा, तो देखिए ये फार्मूला होता है स्टैंडर्ड फार्मूला, ये होगा 1/2a log x माइनस a अपन x प्लस a। और उसके बाद में है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन रूट ऑफ a² माइनस a², तो ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कि साइन का होता है, साइन इनवर्स x का होता है, तो साइन इनवर्स x अपन a प्लस c। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन 1/x रूट ऑफ x² माइनस a² dx, ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसका आंसर है 1/a सेक इनवर्स x/a। सिर्फ फोर्थ है
इंटीग्रेशन 1/√(x²-a²) जो कि फार्मूला है इसका होगा log x प्लस √(x²-a²). लास्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx जो कि माइनस log से cos x होता है, इसको हम log sec x लिख सकते हैं। ये फिफ्थ आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका फर्स्ट है x⁴ 1/x का महत्तम मान क्या होगा। तो देखिए इसका जो महत्तम मान होता है वो होता है e⁴ 1/e। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, त्रिज्या r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगी जब r = 5। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है a = πr²। πr² का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे तो 2πr आएगा, और 2πr में r के स्थान 5 रखेंगे तो 10π आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा 10π। वक्र y = 2x² + 3 sin x में x = 0 पर अभिलंब की प्रवणता होगी, तो वो होगी -1/3। फोर्थ, 3 sin थीटा + 4 cos थीटा का निम्नलिखित मान क्या है। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 + 16 25 का 5 निकलता है, और 5 यदि है तो प्लस उच्चिष्ट रहेगा और -5 निम्नलिखित होगा, तो इसका निम्नलिखित मान होगा -5। तो इस तरह से यहाँ पर ये -5 है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, वक्र y = x³ के 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण बनाइए। तो स्पर्श रेखा समीकरण ये होता है 3x - y = 2। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।